हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडू रुद्रम सक्सेस क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने जा रहा है वो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन आयलर्स थ्योरम। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आयलर थ्योरम को प्रूव भी किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, लेकिन कुछ हमारे पास अभी और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि डायरेक्टली नहीं हो पाते हैं। उनको करने के लिए हमें थोड़ा सा अपनी थ्योरम के स्टेटमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता है, या फिर कहना चाहिए कि इसके अंदर थोड़ा सा डिडक्शन करना पड़ता है, तो उससे भी हमारा काम होता है। दूसरी बात, अभी आपने आयलर थ्योरम का वेरिफिकेशन का क्वेश्चन देखा था और आयलर थ्योरम से आप डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ये भी आपने देखा था। तो आज भी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, आज के लेक्चर का भी, कि आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाए जिससे आपका ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जितने डिफरेंट टाइप के आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना किसी भी कॉन्सेप्ट पर सीखते हैं, उससे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आ गया तो आप उसको कर पाएंगे। तो इसलिए आज हमने एक लेक्चर इसका एडिशनल ले रहे हैं, एक और हमने मतलब लिया है। कल भी हालांकि आपको काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे, आज भी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन आयलर्स थ्योरम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा कल से मैच करते हुए ही लेता हूं आज का जो पहला क्वेश्चन है, और इसके बाद कुछ इसके एडवांस क्वेश्चन कर लेंगे। तो पहले थोड़ा सा बता देते हैं और इसके बाद इसका एक डिफरेंट फॉर्म और फिर डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपसे ये कहा गया, इफ u इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये यहां दे दिया गया, ये इस तरीके से आपको मिल गया, x की पावर 1/5 y की पावर 1/5, इस तरीके से आपको दे दिया गया। ठीक है, और आपसे क्या कहा गया कि क्या वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप लिखिए देन फाइंड क्या निकालिए, x del u ओवर del x, y del u ओवर del y, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एग्जाम में कभी आपसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आयलर थ्योरम का यूज करिए, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आप कैसे इस काम को इजीली कर सकते हैं। मैन्युअली करेंगे ज्यादा समय लगेगा, और अगर ये होमोजीनियस फंक्शन बन गया और आपने इसका ऑर्डर या डिग्री निकाल ली तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आयलर थ्योरम का यूज करके कर सकते। कभी कभी नाम दे देता है एग्जाम में कि इस मेथड का यूज कर लीजिए या इस थ्योरम का, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम नहीं भी देता है। ठीक है, तो देखिए आपने इसका सोल्यूशन करना है, कैसे करना है देखिए। ये आपने ले लिया, आपने लिखा वी हैव u इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 y की पावर 1/2 x की पावर 1/5 y की पावर 1/5। तो पहला काम क्या है कि इस फंक्शन को ये टेस्ट करना कि ये होमोजीनियस है या नहीं, और इसके बाद इस फंक्शन का ऑर्डर निकालना। तो बिल्कुल आसान सा काम था, आपने ये ले लिया। तो इस तरीके से इसको लिखना ज्यादा बेहतर लगता है। आपने लिखा वी हैव, ये तो अंडरस्टूड होता है कि x और y का फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने लिखा u t x u t y, तो आपने क्या लिखा है यहां पर, tx की पावर 1/2 tx की पावर 1/2, ये कितना हो गया, tx की पावर 1/5 और ty की पावर 1/5, ये आपके पास है। यहां भी ये y है आपके पास, ty आप इसको लिखें, ty की पावर 1/2। तो जहां जहां x है वहां आपने tx लिख लिया, जहां जहां y है आपने वहां ty लिख। अब देखिए पहले कॉलम से आपने क्या निकाला, इसके अंदर t की पावर 1/2 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये मिला x की पावर 1/2 y की पावर 1/2, ये आपको मिलता है। यहां से आप t की पावर 1/5 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, x की पावर 1/5 और y की पावर 1/5, ये आपको मिलता है। अब देखिए t की टोटल पावर को आप बाहर निकाल लीजिए, तो देखिए कितना आपको मिलेगा, t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1/5, ये आपको मिला। और अंदर कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है x की पावर 1/2 y की पावर 1/2 और x की पावर 1/5
प्लस वाई की पावर 1/5। तो देखिए होमोजीनियस होने के लिए हमने बताया था कि जब आप इस तरीके से x के प्लेस पर tx रख लेते हैं और y के प्लेस पर ty रख लेते हैं, तो जो t की पावर आती है, जो t की पावर बाहर आ जाती है होल पावर, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। और शर्त यह है कि अंदर जो बाकी फंक्शन है वो एज इट इज वही आना चाहिए जो आपका इनिशियल फंक्शन था। तो देखिए ये कितना हो गया, तो आपने लिखा देखिए 1/2 प्लस 1/5, इस तरीके से इनको जोड़कर लिख लिया, आपके पास 10 एलसीएम आ गया, 5 + 2 तो 7/10 आपके पास। तो t की पावर 7/10। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये अंदर कितना बचा आपके पास, वही फंक्शन है जो आप लेकर चले थे। ठीक है, तो ये आपने लिखा, तो कितना मिला आपको ये uxy। तो आप लिख सकते हैं, देखिए इस पावर को जोड़ने में बिल्कुल इजी है, 1/2 1/5, आपने एलसीएम ले लिया 10, तो 5 + 2 यानी 7/10। तो आप कह सकते हैं सो uxy, ये आपने लिखा utxty, आप कह सकते हैं तो uxy इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n = 7/10। ये आपका ऑर्डर हो गया। अब आप क्या कह सकते हैं, वी नो आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम, क्या हम जानते हैं आयलर थ्योरम से, ये है हमारे पास x del u ओवर del x, y del u ओवर del y n into u, ये आपके पास आता है। तो देखिए आपके पास मिला, तो x del u ओवर del x, y del u प्लस y del u ओवर del y इक्वल्स टू 7/10 uxy। uxy की वैल्यू रख दीजिए तो आपको मिलेगा, तो uxy इज इक्वल टू 7/10, और uxy कितना था, x की पावर 1/2, y की पावर 1/2, x की पावर 1/5, y की पावर 1/5। ये आपका आंसर आपको मिले। तो स्टूडेंट देखिए, एक इनिशियली हमने क्वेश्चन लिया जिससे आपको आयलर थ्योरम थोड़ा सा दिमाग में ताजा हो जाए। तो देखिए आपसे कहा था जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि किसी फंक्शन का x में पार्शियल डेरिवेटिव साथ में x की मल्टीप्लाई, उसी फंक्शन का y में पार्शियल डेरिवेटिव और किसकी मल्टीप्लाई साथ में y की, तो आपको इजी सा हमने प्रोसेस बताया था कि पहले आप ये चेक करके देखेंगे कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस चेक करने का सबसे आसान तरीका है x के प्लेस पर tx रख दें, y के प्लेस पर ty रख दें। दोनों फंक्शन में जब आपने ये किया तो t की पावर 1/2 तो बाहर आ गया, x की पावर 1/2, y की पावर 1/2। ऐसे ही देखिए जब आपने ये पावर बाहर ली तो t की पावर 1/5 बाहर आ गया, x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5, ये आपके पास है। अब देखिए t की जो पावर है आपने क्या ली, 1/2 प्लस 1/5, इसको बाहर ले लिया, दोनों पावर आपके पास आ गई हैं। और अंदर आपके पास क्या बच रहा है, x की पावर 1/2, y की पावर 1/2, x की पावर 1/5, y की पावर 1/5। तो देखिए t की कितनी पावर हमारे पास बाहर आई है, 7/10 हो गई है, 1/2 प्लस 1/5, और अंदर हमारे पास ये uxy फंक्शन एज इट इज वापस आ गए। तो देखिए u क्या बना, होमोजीनियस फंक्शन कितने ऑर्डर का, n = 7/10। इस तरीके से जो t की पावर आती है वो ऑर्डर का। तो आप जानते हैं आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y इक्वल्स टू nu। तो यानी ये कितना मिल जाएगा, 7/10 uxy, और uxy की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट अप कर। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं एक नई बात थोड़ी सी, क्या है वो, एक नया फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो लिखेंगे डिडक्शन इन आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम वो क्या है देख लीजिए। आपसे ये कहा गया इफ uxy इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, जीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। तो आप ये लिख सकते हैं, तो ये जो हमारे पास होगा x²
del 2u ओवर del x2 प्लस 2xy del 2u del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u ओवर del y2 इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू u। मतलब अगर आपको इस तरीके के सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आपको दिए हुए हैं और ये आपको इवेल्युएट करना है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ में x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड देन y, या विद रेस्पेक्ट टू y देन y देन x, तो इसके साथ 2xy की मल्टीप्लाई। ऐसे ही अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y और उसके साथ में y स्क्वायर, तो ये पूरा जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। ये थ्योरम को जब आप एक्सपेंड करते हैं तो इजीली आप गेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका प्रूफ करना आपके लिए ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है। तो आंसर क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1। अब देखिए, ये तो आपने सीख लिया कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है जब इस तरीके से आपको दे रखे होंगे या आपको फाइंड आउट करने होंगे तो आंसर डायरेक्टली n इंटू n माइनस 1u आ जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। आप क्या देखते हैं, ये आपने लिखा इस तरीके से, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। आप लिखिए इफ u इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y की पावर 1/5, तो लिखिए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये लिख लीजिए x स्क्वायर del 2u ओवर del x2 प्लस 2xy del 2u ओवर del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u ओवर del y2 इक्वल टू क्या, ये क्या है, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा रहने दें कि इसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कीजिए, ये आपसे पूछा। तो देखिए आपने देखा कि इस बार सिंपल वाला आइलर थ्योरम नहीं लगेगा। क्यों, उसमें आपको क्या पूछा जाता था कि वैल्यू निकालिए किसकी, x del u ओवर del x प्लस y del u ओवर del y की, या z del u ओवर del z। यहां पर क्या है, आप देख पा रहे हैं पार्शियल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। u का x में 2 बार तो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई, u का 2 टाइम x या y या x में तो उसमें 2xy की मल्टीप्लाई, u का y में 2 बार तो उसके अंदर y स्क्वायर की मल्टीप्लाई। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी आपने डिडक्शन पढ़ा था आइलर थ्योरम में, तो आपने लिखा इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आपको करना है। देखिए कैसे, ये आपने लिखा वी हैव u इक्वल्स टू अंडर रूट x अंडर रूट y की पावर 1/5, ये आपके पास है। तो देखिए सबसे पहला काम तो यही है कि आपको ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, और है तो फिर कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन। तो आपने ये लिख लिया, तो आप लिख लीजिए लेट utx uty, x के प्लेस पर tx, y के प्लेस पर ty। तो आपने ये लिखा तो कितना मिलेगा tx, ये कितना मिलेगा ty, और ये पावर 1/5। आप देख सकते हैं अंदर कितना पावर आया, अंडर रूट t कॉमन, अंडर रूट x अंडर रूट y और होल पावर 1/5। आप ये कह सकते हैं t की पावर कितनी हो गई है यहाँ पर 1/2 प्लस 1/5 ये आ गई है, और अंदर आपको ये कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इसकी पावर 1/5, ये आपको मिल गई। तो अब देखिए t की कितनी पावर बाहर आ गई है, देखिए 1/2 तो ये है और 1/5 ये आपके पास है, तो कितनी आ गई आपके पास, ये 7/10 आ गई है। तो देखिए इसको लिख लेते हैं, तो t की पावर कितनी मिली आपको, ये मिलती है 7/10, और साथ में आपको क्या मिलता है, वही फंक्शन जो आपका इनिशियल था। तो आप लिखेंगे अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y और इसकी पावर 1/5। तो आपने लिख दिया यहाँ पर utx ty इक्वल्स टू t की पावर 7/10, और ये कितना आ गया हमारे पास ux। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बना आपका, तो आप लिखेंगे सो
यू एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू 7/10। ये आपको देखिए आपने क्या क्या इसके अंदर किया। सबसे पहला आपका काम था कि x के प्लेस पर tx रखें, y के प्लेस पर ty रखें। तो अंडर रूट टी आपका ये कॉमन आ गया, t की पावर 1/2। आपकी क्या है देखिए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 1/5 वो एज इट इज आपकी बनी रही। अब t की पावर 1/2 ये है, और कितनी आ गई आपके पास, ये 1/5 ऊपर से आ गई है। ठीक है, तो t की पावर कितनी होगी आपके पास, ये 1/2 प्लस 1/5 हो जाएगी। अब देखिए अंडर रूट एक्स है प्लस अंडर रूट वाई है, ये आपको दे रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 1/5 ये आपने रख दिया। अब देखिए क्या क्या आपको मिलता है। ऐसे जब आपने किया तो आपके पास कितनी पावर आ गई, 7/10 आ गई। ठीक है, तो कितना मिला देखिए आपको, ये t की पावर 7/10 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 1/5 ये आपको मिली। तो अब फाइनली देखिए आपको कितना आंसर मिला, t की पावर 7/10 और uxy ये आपको मिला यहाँ पर। अब देखिए तो इससे हमें क्या पता चलता है, uxy कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन है, 7/10 ऑर्डर का। ये आप देख सकते हैं एक बार। तो कितना मिला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, ये 1/2 सीधे डायरेक्टली लिख दीजिए t की पावर अंडर रूट में। तो t की पावर देखिए 1/2 ये थी, और क्या है ऊपर 1/5 है, तो 1/25 हो जाएगा। t की पावर 1/25, सॉरी ये भी कर दीजिए, t की पावर 1/25 ये हो जाएगा। तो कितने ऑर्डर का, 1/25, सॉरी 1/10 से कर देंगे, t की पावर 1/10 हो जाए। ऐसे ही यहां कर दीजिए t की पावर 1/10, और यहां भी t की पावर 1/10, तो कितने ऑर्डर का हो गया ये, 1/10। क्योंकि पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो थोड़ा सा देख लीजिए, तो अंडर रूट टी था, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में। कभी कभी होता क्या है कि छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन पूरे का पूरा गलत हो जाए। तो अंडर रूट टी यहां था, तो टी की पावर 1/2 थी, 1/2 की पावर कितनी है, 1/5। तो 1/2 इंटू 1/5 कितना मिल गया, 1/10 आपको मिल गया। ये आपका फंक्शन लौट कर बिल्कुल वही वापस आ गया जो uxy था। तो आपने क्या लिख दिया, uxy इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू 1/10। अब देखिए क्या करेंगे, आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। आपने लिखा वी नो आयलर्स थ्योरम। तो अब देखिए आयलर थ्योरम क्या है आपके पास, इस तरीके से, एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u ओवर डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल y इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1। n क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर। तो कितने ऑर्डर का आपको मिला है, ये 1/10 ऑर्डर का आपको होमोजीनियस फंक्शन मिला है। तो आप लिखेंगे यहां पर, तो लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u ओवर डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल y2 कितना मिल जाएगा, देखिए n की वैल्यू कितनी है, 1/10, 1/10, 1/10 n इंटू n माइनस 1, और ये साथ में क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ये आपका क्या मिला, uxy। इसको सॉल्व आउट करके इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना मिला, 1/10, और ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा -9/10 मिल जाएगा, -9/10 आपको मिल जाएगा। तो कितना मिला देखिए आपको ये फाइनली, इसको सॉल्व आउट करके लिख दीजिए, -9/100 और कितना, uxy। तो फाइनली uxy की वैल्यू रख दीजिए। तो हेंस
ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u ओवर डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x डेल y माइनस 9/100 और uxy कितना है वो हमारे पास है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y इसकी पावर 1/5। ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये काम मैन्युअली करने के लिए दे दिया जाए तो कितना समय लगेगा? आपको बहुत सारा समय यहां पर लग जाएगा, लेकिन ये काम आपने थ्योरम की सहायता से किया तो बहुत ही इजी रहा। तो देखिए क्या क्या आपने किया। अब डिडक्शन वाले फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि थ्योरम में जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन ही थोड़ा अलग टाइप का पूछ लिया। क्या आपसे पूछा गया कि ये u अगर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 1/5 है तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सेकंड ऑर्डर जब आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए तो आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि आपको डिडक्शन वाला आयलर थ्योरम यूज करना है। तो देखिए डिडक्शन वाला आयलर थ्योरम यूज करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला काम वही है कि आप x के प्लेस पर क्या रखें? tx रखें। y के प्लेस पर क्या रखें? ty रखें। तो आपने जब रखा अंडर रूट टी आपके पास ये आ गया, बाहर आ गया। तो अंडर रूट टी बाहर आने के साथ ही आपको क्या मिला है? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 1/5। अब t की पावर 1/10 हो गई है और ये अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई की पावर 1/5। तो आपने देखा कि आपके पास ये वाला फंक्शन लौट कर वापस आ गया, तो यानी आपके पास utx और ty कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन मिला? 1/10 का। तो देखिए डिडक्शन वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है आयलर थ्योरम का, एक्स स्क्वायर डेल 2u ओवर डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u ओवर डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u डेल y2 n इंटू n माइनस 1। n की वैल्यू ऑलरेडी क्या मिल चुकी है हमें? 1/10 मिल चुकी है, वो आपने यहां पर लगा दी 1/10 1/10 माइनस 1 और uxy। फाइनली जब आंसर लिखेंगे तो uxy की वैल्यू रख देंगे और ये जब आपने सोल्व आउट किया 1/10 ये हो जाएगा कितना? माइनस का 1 माइनस 10 यानी माइनस का 9/10। तो हमारा आंसर आया माइनस 9/10 अपॉन 100। तो डियर स्टूडेंट, अभी एक हमने क्वेश्चन और सोल्व किया जो कि था डिडक्शन ऑफ आयलर थ्योरम पर। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिले। क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते रहते हैं। तो एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें आपको डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन दिया हुआ नहीं होता है, उसमें आपको होमोजीनियस फंक्शन अपनी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करके बनाना पड़ता है, और अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन उसके अंदर फंक्शन को दो जगह ब्रेक करके दे दिया गया था। तो कुछ स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हुए, हालांकि जो स्टूडेंट थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं उनके अंदर कंफ्यूजन जैसा कोई पॉइंट रह नहीं जाता है। तो मैं वही क्वेश्चन इस बार ले रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो करते हैं शुरू एक क्वेश्चन। यस, आपने लिखा इफ zxy इक्वल टू x की पावर 4 y की पावर 2 साइन इनवर्स, ये हो गया हमारे पास x अपॉन y प्लस log e बेस x माइनस log e बेस y। तो आप लिखिए देन प्रूव, ये हमें प्रूव करना था x डेल u ओवर डेल x डेल u ओवर डेल x y डेल u ओवर डेल y, या क्योंकि जेड में दे रखा है तो जेड में कर दीजिए x डेल जेड ओवर डेल x y डेल जेड ओवर डेल y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये आ रहा है 6x की पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन y। ये आपको प्रूव करना है, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे। अब आपने देखा एग्जाम में कि भाई लोग आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया, तो क्वेश्चन को देखकर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन को समझना है और जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसके ऊपर बिलीव करना है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम उसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। आपने ये लिखा वी हैव zxy इक्वल टू
एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस log ई बेस एक्स माइनस log ई बेस। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। एक फंक्शन पूरा ये बना दीजिए, एक फंक्शन पूरा वो बना दीजिए। कैसे, आप मान लीजिए लेट जेड एक्स वाई इक्वल्स टू, इसको आप मान लीजिए यू एक्स वाई और दूसरे को मान लीजिए क्या, वी एक्स वाई। आप लिख भी सकते हैं वेयर जेड एक्स वाई, वेयर यू एक्स वाई इक्वल टू यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। और v कितना है हमारे पास, वी एक्स वाई हमारे पास है वो क्या है, log x माइनस log y। अब देखिए दोनों को चेक करते हैं कि क्या u और v होमोजीनियस और है तो कितने ऑर्डर या कितने डिग्री के ये फंक्शन है हमारे पास। तो आप देखिए क्या करेंगे, u x y, तो आप लिखेंगे वी हैव u x y इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, x की पावर 4 y की पावर 2 साइन इनवर्स x अपॉन y। तो क्या कर लीजिए ये u t x u t y, तो ये करिए tx की पावर 4 ty की पावर 2 साइन इनवर्स tx अपॉन ty। और मैंने कल भी आपसे बताया था t इज ए टेस्टिंग पैरामीटर ओनली, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनवर्स के बाहर आ जाए, वो इनवर्स के अंदर रहे, वो मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ जाए, वो डिवीजन में बाहर आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो देखिए कितना मिला आपको, यहां से आपको मिली t की पावर 4 प्लस 2, और ये कितना मिल रहा है आपको, ये फंक्शन x की पावर 4, ये मिल रहा है x की पावर 4 y की पावर 2, और ये यहां से कितनी आ गई, t की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, और साइन इनवर्स, या ऐसे कह दीजिए अंदर ही बोल दीजिए इस तरीके से, या बाहर भी निकाल सकते हैं, t की पावर 0 साइन इनवर्स x अपॉन y। अगेन स्टूडेंट आई एम मेंशनिंग कि ये t केवल टेस्टिंग पैरामीटर है, बाहर आ जाए अंदर चला जाए इससे कोई फर्क नहीं होगा, डिवीजन में कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लीकेशन में आप पावर ऐड कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो t की कितनी पावर बाहर आई आप देखिए, t की पावर 6 और x की पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन y। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए ये लोड कर फिर से वही फंक्शन आ गया u t x t y, ये कितना मिला आपको, t की पावर 6 और साथ में कितना आ गया u x y। तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं u इज होमोजीनियस फंक्शन t की पावर 6। तो आप लिखेंगे सो u x y is homogeneous function, homogeneous function of order n equals to 6। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं किसकी, v x y की। तो आप लिखेंगे we also have या we have v x y equals to log e base x माइनस log e base y। तो अब इसके अंदर भी क्या रखते हैं, x के प्लेस पर tx रखते हैं, y के प्लेस पर ty रखते हैं। तो देखिए कितना मिल जाएगा, ये log e base tx, ये मिलेगा log e base tx माइनस log e base ty। log की प्रॉपर्टी से आप इसे लिख सकते हैं log e base tx ty, आप ये कह सकते हैं t की पावर 0 log e base x अपॉन y, या आप कह सकते हैं t की पावर 0 log e base x माइनस log e base y। तो आप देख पा रहे हैं वही फंक्शन लौट कर वापस आ गया है bxy, और t की पावर 0 आ गई है। तो क्या आई है ये u v t x प्लस v t y। तो आप लिख सकते हैं
वी टी एक्स और वी टी वाई। तो आप कह सकते हैं वी एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू 0। तो जीरो ऑर्डर का ये होमोजीनियस फंक्शन आया। तो देखिए v जीरो ऑर्डर का आया और u कितने ऑर्डर का आया, 6 ऑर्डर का। तो जो आपके पास फाइनल जो जेड एक्स वाई आया है, तो आप लिख सकते हैं सिंस जेड एक्स वाई इक्वल्स टू जेड एक्स वाई इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई। तो आप लिख सकते हैं सो जेड एक्स वाई इक्वल्स टू 6 प्लस 0, जेड एक्स वाई इक्वल्स टू, इसका ऑर्डर लिख दें, जेड एक्स वाई इक्वल्स टू, या कह सकते हैं इज होमोजीनियस फंक्शन, इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू 6 प्लस 0 यानी 6 ऑर्डर। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें ऑर्डर निकालने के लिए आपने दो काम किए। क्या काम किए, देखिए अपने फंक्शन को u और b दो फंक्शन में ब्रेक कर लिया, क्योंकि देखिए इसमें साइन इनवर्स था, इसमें यहां log आ रहा है, तो थोड़ा सा आपने फंक्शन को साइन इनवर्स और log की वजह से सेपरेट कर लिया। तो आपने क्या करा, देखिए यहां पर अपने फंक्शन को uxy और vxy आपने अपनी तरफ से मान लिया। तो जब देखिए uxy और vxy माना, तो uxy में आपको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है, और है तो कितने ऑर्डर का है। तो फिर से वही बात, अपना जो आपका uxy है उसको लेते हैं। वो आपने क्या लिखा, ये इसमें x के प्लेस पर tx रखा, y के प्लेस पर ty रखा, और बाद में x की पावर 4 y की पावर 2 हो गई यहां से जो आया। और ये जब आपने इसके अंदर tx और ty रखा, तो अगेन आई एम मेंशनिंग t कोई ऐसा कोई इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, ओनली है टेस्टिंग पैरामीटर। तो t को आप बाहर निकाल लीजिए, t की पावर 0। तो t की होल पावर कितनी बाहर आई, 6। तो कितने ऑर्डर का, और ये भी देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा फंक्शन लौट कर uxy आ गया। तो यानी हमारे पास जो ये uxy बना, कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बना, 6 ऑर्डर का। ऐसे ही जब आपने bxy की बात की कि bxy हमारे पास ये है, तो देखिए इसका भी आपको ऑर्डर निकालना था। तो x के प्लेस पर आपने tx रखा, y के प्लेस पर आपने ty रखा। तो देखिए जैसे ये रखा, तो log e बेस tx, log e बेस ty, log की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, log m माइनस n, log m अपॉन n। फिर से वही बात, t को बाहर निकाल लिया, t की पावर क्या आ गई, 1 माइनस 1 यानी 0 क्या आ गई है, बाहर आ गई है। देखिए 0 बाहर आ गई। तो ये bxy कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बना, 0 ऑर्डर। तो देखिए जो आपका zxy है वो uxy प्लस bxy के बराबर है। तो यानी z इक्वल zxy इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 6 प्लस 0। तो आप लिखेंगे वाई आयलर्स थ्योरम, आप क्या लिख सकते हैं, x डेल जेड ओवर डेल x, y डेल जेड ओवर डेल y इक्वल्स टू n uxy कह सकते हैं, या n bxy आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 0 ऑर्डर का आया था, ये 1 ऑर्डर, ये 6 ऑर्डर का। तो आप कह सकते हैं n uxy uxy, और इसे क्या बोल सकते हैं, प्लस इसको आपने क्या कहा था, सपोज थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लीजिए, इसको n1 बोल दीजिए कि इतने ऑर्डर का, और इसको n2 बोल दीजिए इतने ऑर्डर का। तो आप ऐसा कह सकते हैं n1 uxy, n2 क्या बोल दीजिए bxy। तो आप देख पा रहे हैं n1 कितना है आपके पास, 6 है, तो इसके साथ में क्या आया uxy, और n2 कितना है 0, वो कितना आ गया bxy। तो कितना मिला आपको, ये 6uxy। अब uxy की वैल्यू कितनी है वो लगा देते हैं। तो आप लिख सकते हैं x डेल जेड ओवर डेल x, y डेल जेड ओवर डेल y 6, और ये u कितना था आपके पास, ये इसकी uxy की वैल्यू लगा दीजिए, x की पावर 4 y स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन y। तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, एक बात का आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब इस तरीके के फंक्शन दो पार्ट्स में आपको कर दे रखे हैं, एक में साइन दे दिया, एक में लॉग दे दिया, तो थोड़ा सा इस तरीके से दो जगह इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं।
तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि अपने आप में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। अलग तो वैसे ज्यादा नहीं था, ऐसा कोई इसके अंदर बहुत कोई कंसेप्चुअल चीज नहीं थी, लेकिन ये लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2025-26 एग्जाम में जो आपका ओल्ड सेमेस्टर का बीटेक का पेपर हुआ था उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन ये दिया गया, एक में साइन इनवर्स है और दूसरे फंक्शन में लॉग की प्रॉपर्टी लगी हुई है, लॉग लगा हुआ। तो आपने क्या करा, देखिए अपने फंक्शन को दो जगह ब्रेक कर लिया। एक फंक्शन ZXY में आपने UXY कहा और दूसरे वाले को VXY। तो देखिए UXY आपने कौन सा माना, ये वाला फंक्शन माना, VXY कौन सा फंक्शन माना, ये वाला। तो अब देखिए इसका ऑर्डर आपको निकालना है। तो x की जगह TX, y की जगह TY, ये t की पावर 6 कॉमन बाहर आ गई और UXY लौट कर वापस आ गया। तो कितने ऑर्डर का हो गया, 6 ऑर्डर का। अब दो जगह है तो आपने एक को N1 मान लिया, एक को N2। VXY की बात की, x के प्लेस पर TX, y के प्लेस पर TY और ये log e बेस TX अपॉन TY, t की पावर 0 बाहर आ गई। तो t की पावर 0 बाहर आने से log x माइनस log y ये आ गया। तो ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन मिला, 0 ऑर्डर का, क्योंकि VXY भी वहां वापस आ। अब देखिए ये जो आपके पास है ZXY इक्वल्स टू UXY प्लस VXY आपको दिया हुआ है। तो कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बना हमारे पास ZXY, 6 प्लस 0 यानी 6 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बना। अब देखिए इसके ऊपर जब आपने लगाया तो जब थ्योरम लगा देंगे तो N1 UXY प्लस N2 VXY, ऐसा भी आप इसको कह सकते हैं। अब N1 की वैल्यू 6 है, UXY आ गया, N2 की वैल्यू 0 है, VXY आ गया, ये तो 0 हो गया, साथ में UXY आया। UXY की वैल्यू आप जानते हैं, तो ये आपके पास डिजायरेबल प्रूफ आ गया जो आपको चाहिए था। यही आपको प्रूफ में रिक्वायर्ड था, जो ये यहाँ पर दिया। तो स्टूडेंट थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। आइए अब और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, और इससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो लिखिए जरा कैसे क्वेश्चन, आप लिख लीजिए। आपने लिखा इफ u इक्वल्स टू log e बेस x की पावर 4 y की पावर 4 x प्लस वाई, देन प्रूव, ये प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू 3। ये आपको प्रूव करना। थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है आगे जो मैं कराने जा रहा हूं आपको, एक या दो क्वेश्चन, और काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होपफुल स्टूडेंट आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा हो, क्योंकि आइलर्स थ्योरम के भी आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं और काफी ज्यादा वो आपको ये क्लियर होना शुरू हो गया होगा। फर्स्ट ऑर्डर किया, सेकंड ऑर्डर किया, अब ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जिनमें डायरेक्टली आपको फंक्शन नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली होमोजेनियस फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ अलग टाइप की थ्योरी है। जैसे एक में u और b में ब्रेक कर लिया, दो अलग अलग फंक्शन थे। अब यहां पर आप इसको देखें तो देखिए सॉल्यूशन आपने इसका करना है कैसे। सॉल्यूशन आपने लिखा इस तरीके से, आपने लिखा वी हैव UXY इक्वल्स टू log e बेस x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 x प्लस 1। अब देखिए जब इसके बाहर log लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, log, तो ये डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन नहीं। जब भी कभी इस टाइप के जो आपका क्वोशिएंट फंक्शन दिया हुआ हो या कैसा भी फंक्शन हो, उसके बाहर इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये डायरेक्टली आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखा हेयर UXY इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। लेकिन क्या आप अगर कर दें, आप अगर इसको लॉग की प्रॉपर्टी से इधर एक्सपोनेंशियल टर्म में ले आए, एंटी लॉग एक तरीके से अगर आप ले लें, तो आप लिखेंगे e की पावर u इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 x प्लस y। तो ये जो आपके पास बना e की पावर u, क्या बोला, e की पावर u, जिसको आप क्या कह सकते हैं, UXY भी कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन तो x और y का भी है। तो आप कह सकते हैं इक्वल्स टू UXY, या ऐसे ना भी लिखें, सिंपली ऐसे लिख दें। तो अब इस कंडीशन में जब आप लॉग को इधर ले आए, क्या ले आए आप लॉग को इधर, तो राइट हैंड साइड में बिल्कुल एक सिंपल होमोजीनियस फंक्शन मिल जाए। जब तक कुछ भी बाहर लगा हुआ होगा, लाइक log लगा हुआ है, साइन इनवर्स लगा हुआ है, कोस इनवर्स लगा हुआ है, टेन इनवर्स लगा हुआ है, इस तरीके के फंक्शन में, तो पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा।
अदरवाइज डायरेक्टली u x और y का होमोजीनियस फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपनी क्वांटिटी को इधर लाकर या राइट हैंड साइड से इन जो भी आपका log हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, सबको हटाकर इस तरीके से होमोजीनियस फंक्शन जनरेट करना है। तो अब आप लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे हेयर, तो नाउ e की पावर u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब देखिए होमोजीनियस फंक्शन है तो कितने ऑर्डर का है, तो आप इसके अंदर लगा लीजिए टी एक्स और टी वाई लगा लीजिए। तो आपने लिखा है हमारे पास, तो आप लिख लीजिए लेट यू टी एक्स टी वाई। तो देखिए क्या लिखेंगे हमारे पास, ये इधर से लिख लीजिए। इसको आप चाहे तो यू एक्स वाई मतलब अपने मन में मान सकते हैं, नया कुछ नोटेशन दे सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, अभी भी यू का ही फंक्शन है, ठीक है। तो आप क्या रखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर रखा टी एक्स, तो टी एक्स की पावर 4 प्लस टी वाई की पावर 4 और नीचे क्या मिला, टी एक्स प्लस टी वाई, ये आपको मिला। अब ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, t की पावर 4, तो x की पावर 4, y की पावर 4 और नीचे से t कॉमन आया तो आपको मिलेगा x प्लस वाई, तो ये मिला t की पावर 3, x की पावर 4, y की पावर 4, x प्लस वाई। तो आप लिखेंगे सो e की पावर u इज होमोजीनियस फंक्शन, लोड कर वही फंक्शन वापस आ गया, t की वैल्यू वापस आ गई। तो अगर ऐसा होता है तो क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन, और कितने ऑर्डर का, जो भी यहां पर वैल्यू दी हो। तो आप लिखेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू 3, ये आपके पास हो जाए, क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू 3। तो अब देखिए वाई आयलर्स थ्योरम वी नो, वाई आयलर्स थ्योरम वी नो, क्या हम जानते हैं वो देख लीजिए। ये आपको पता है x डेल यू ओवर डेल x, y डेल यू ओवर डेल y इक्वल्स टू n। अब देखिए यू एक्स वाई डायरेक्टली नहीं है, u किसकी फॉर्म में दे दिया, e की पावर u। तो देखिए जब आप इसके अंदर वैल्यू लगाएंगे तो x डेल ओवर डेल x e की पावर u प्लस y डेल ओवर डेल y e की पावर u और n कितना है, 3 e की पावर। अब देखिए u का x में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो चलो देखिए u खाली x का फंक्शन नहीं है, x और y दोनों का है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, यहाँ x e की पावर u को थोड़ी देर के लिए मन में x मान लिया, क्योंकि x और y दोनों का है तो पार्शियल डेरिवेटिव के लिए थोड़ी देर मन में u माना, तो e की पावर u का e की पावर u। लेकिन चूंकि देखिए u खाली x का फंक्शन नहीं है, x और y दोनों का फंक्शन है, तो जब भी कभी ऐसा होता है कि u दो वेरिएबल का फंक्शन हो और आपको अपने मन में थोड़ी देर के लिए उसे एक वेरिएबल मानना पड़ जाए, जैसे आपने थोड़ी देर के लिए u को x का फंक्शन माना, तो e की पावर u का e की पावर u और साथ में क्या आएगा, डेल u ओवर डेल x। ऐसे ही देखिए जब आप e की पावर u का y में कर रहे हैं, तो y है तो नहीं ना e की पावर u, e की पावर u तो x और y दोनों का फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, e की पावर u को थोड़ी देर के लिए मन में y मान लेंगे, तो ये कितना मिल जाएगा, e की पावर u का e की पावर u। अब क्योंकि देखिए y है नहीं तो साथ में क्या आ जाएगा, डेल u ओवर डेल y आ जाएगा, या ऐसे लिख दें डायरेक्ट भी, ज्यादा ब्रैकेट वगैरह यूज भी इतना ज्यादा ना करें जिससे कॉम्प्लेक्सिटी हो। तो e की पावर u डेल u ओवर डेल y, और ये कितना है, 3e की पावर u। हमारा e की पावर u को यहां से कॉमन निकाल दीजिए, तो x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y इक्वल्स टू 3e की पावर u। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y, 3e की पावर u और ये e की पावर u। इस e की पावर u से ये वाला e की पावर u कैंसल हो गया, तो फाइनली आपको आंसर कितना मिल जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं सो ये लिख देंगे, तो x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू 3, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, आंसर।
क्या हो गया हमारे पास आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, क्या बात इस क्वेश्चन में थी, क्या अलग से ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको दिया गया कि अगर u इस तरीके से log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, ये हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया और कहा गया ये आपको प्रूव करना। तो देखिए यहाँ log लगे होने की वजह से x की पावर 4 y की पावर 4 x प्लस वाई, आप एक्सपेंशन करेंगे इसका वन जोड़कर या कुछ करके तो अलग अलग पावर वाले टर्म मिल सकते हैं। तो इसलिए ये डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या लिखा, यू एक्स वाई इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। अब देखिए होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करें, आप इस log को इधर ले आइए तो e की पावर u हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका जो राइट हैंड साइड में बना एक क्वोशंट वाला सिंपल फंक्शन बना। तो अब देखिए e की पावर u को आपको चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। तो आपने क्या करा, ये x के प्लेस पर tx रखा और y के प्लेस पर ty रखा इस वाले फंक्शन। तो देखिए क्या मिलेगा, x के प्लेस पर tx, y के प्लेस पर ty, t की पावर 4, t ये आ गया तो t की पावर 3 और ये uxy आपके पास वापस आ गया, या e की पावर u वाला फंक्शन पूरा वापस आ गया। तो यानी ये कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन बना, e की पावर u n इक्वल्स टू 3 ऑर्डर। अब आप जानते हैं आयलर थ्योरम का स्टेटमेंट, x del u ओवर del x, y del u ओवर del y n। अब वही बात, अब u के प्लेस पर क्या आ गया है, e की पावर u, क्योंकि u तो इनिशियली था लेकिन वो होमोजीनियस नहीं था, e की पावर u को बनाया तब होमोजीनियस में। ऐसे ही ये क्या मिला, e की पावर u। अब देखिए e की पावर u, यहां भी e की पावर u, n u, तो n, अब u की वैल्यू क्या हो गई है, e की पावर u हो गई। अब देखिए हमारे पास ये जो दिया गया है, e की पावर u का x में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और जो आपके पास e की पावर u है वो x और y दोनों का फंक्शन है। तो जैसे पहले करते हुए आए हैं पार्शियल डेरिवेटिव, थोड़ी देर के लिए e की पावर u को मन में x मान लेते हैं। तो e की पावर u का क्या हो जाएगा, e की पावर u। अब क्योंकि खाली u का फंक्शन नहीं है, खाली x का फंक्शन नहीं है, x और y दोनों का फंक्शन है, तो इसलिए u का एक बार x में और कर। सेम वे जब आप y कर रहे हैं y मानकर, तो e की पावर u का e की पावर u और साथ में क्या करेंगे, डेल u ओवर डेल y करेंगे। क्यों, क्योंकि u को y माना है वो है। अब देखिए e की पावर u को यहां से कॉमन निकाल लिया, इसके नीचे ले गए, कैंसल आउट कर दिया, ये हमारे पास 3 करके आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लीजिए और ले लीजिए, इसका एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। इफ, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z अंडर रूट x की पावर 8, y की पावर 8, z की पावर 8। तो लिखिए देन प्रूव, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y, z डेल u ओवर डेल z प्लस 3 tan u इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना। तो देखिए जैसा भी क्वेश्चन क्या है, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा एडवांस है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो आपने लिखा यहां पर सॉल्यूशन में वी हैव, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, u x y z, या u डायरेक्टली आप कह दीजिए, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आपने लिख लिया, x प्लस 2y प्लस 3z, और ये कितना हो गया हमारे पास, ये इसको आप लिखेंगे तो x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8, ये हमारे पास। अब फिर से वही बात देखिए, साइन इनवर्स बाहर लगा हुआ है, अंदर के फंक्शन इस तरीके से दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन नहीं होगा। तो आप लिखेंगे हेयर u x y z is not a homogeneous function of x y z। डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, तो जैसे पहले किया था, लोग को इधर ले आए थे, इस बार साइन को इधर ले आइए, लिखेंगे बट साइन u इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z, और नीचे ये ले लीजिए अंडर रूट में, अंडर रूट x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 प्लस z की पावर 8 इज
होमोजीनियस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब देखिए इस तरीके से जब आप साइन को इधर ले आएंगे तो u तो डायरेक्टली नहीं था, साइन इनवर्स को इधर ले आए तो साइन u क्या हो जाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। अब फिर से वही बात, जब होमोजीनियस है तो भाई इसकी सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ऑर्डर या डिग्री आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं, आसान सा प्रोसेस। फिर से वही बात आपने लिखा u tx, मान लीजिए लेट u tx ty tz, दो वेरिएबल का किया था, इस बार 3 का होगा। क्या मिलेगा, tx प्लस 2t y प्लस 3t z। नीचे कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको tx की पावर 8 प्लस ty की पावर 8 प्लस tz की पावर 8, ये आपको। अब देखिए ऊपर से कितना t कॉमन आ रहा है आपके पास, t ऊपर से कॉमन निकाला, x प्लस 2y प्लस 3z, ये आपके पास। अब देखिए नीचे से आपने कॉमन निकाला, t की पावर 8 हो गई नीचे आपके पास कॉमन, तो t की पावर 8 ये हो गया, x की पावर 8, y की पावर 8, z की पावर 8, ये आपके पास। तो अब देखिए अंडर रूट में t है, चूंकि नीचे से इसको सही से करके लिख लेते हैं, कितना मिला ऊपर, तो t आपके पास आ गया, तो x प्लस 2y प्लस 3z। अब देखिए नीचे कितना है आपके पास, ये t की पावर 8 है तो बाहर कितनी आएगी, t की पावर 4 बाहर आ जाएगी, और ये मिला अंडर रूट x की पावर 8, y की पावर 8 और z की पावर 8, ये आपके पास। नीचे से पावर ऊपर ले गए तो कितना मिला, t की पावर -3 x प्लस 2y प्लस 3z, ये कितना मिला आपको, x की पावर 8, y की पावर 8, z की पावर 8। तो आप देख रहे हैं पूरा लोड कर फिर से वही u आ गया, e की पावर जो साइन u आप लेकर चले थे ये वाला, तो आपका यानी ये कितने ऑर्डर का फंक्शन हो गया, तो आप लिखेंगे सो साइन u is a homogeneous function of order n equal to -3 ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, वी नो आइलर्स थ्योरम, क्या हमारे पास है, x del u ओवर del x, y del u ओवर del y, z del u ओवर del z इक्वल टू n। अब देखिए हमारे पास जो है u के प्लेस पर क्या है हमारे पास, x del ओवर del x, u के प्लेस पर कितना है साइन, ऐसे ही y del ओवर del y, u के प्लेस पर कितना है साइन, ऐसे ही z del ओवर del z, ये कितना है साइन, nu -3 और u कितना है हमारे पास, ये u है हमारे पास साइन u, ये हमारे। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से वही बात, साइन u का x में करना है, फिर से वही बात, लेकिन साइन u किस चीज का फंक्शन है, x का भी है, y का भी है और z का भी है, आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्टली आप इसका कर देंगे, तो थोड़ी देर के लिए मन में इसको x मान लीजिए। तो साइन u का कितना हो जाएगा हमारे पास, cos u हो जाएगा, और साथ में क्योंकि u खाली x का फंक्शन नहीं है, x y और z तीनों का फंक्शन है, तो साथ में क्या लिखेंगे, डेल u ओवर डेल x। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसको मन में y माना तो कितना हो जाएगा, y cos u, साथ में क्या हो जाएगा, डेल u ओवर डेल y। ऐसे ही तीसरी बारी में आपने क्या लिखा, z cos u, और ये कितना मिल जाएगा आपको, ये मिलेगा डेल u ओवर डेल z, डेल u ओवर डेल z। तो कितना मिला आपको, ये -3 साइन u, ये आपको। अब देखिए आपने क्या निकालना है, यहां से cos u को कॉमन निकाल लीजिए, x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y, z डेल u ओवर डेल z,
माइनस 3 साइन यू अपॉन कॉस यू। तो कितना मिला देखिए आपको, ये मिला। इस cos u को आपने इधर कॉमन निकाला, अभी तो इधर ही रखें, इसके बाद में नीचे लेकर आएंगे नेक्स्ट लाइन में। तो 3 साइन u आप अब इसको इधर ले आइए, तो इसका मतलब x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y, z डेल u ओवर डेल z माइनस 3 साइन u अपॉन cos u। स्टूडेंट देखिए इस बात का ध्यान रखिए कि कई बार आपको प्रूफ इस वे में भी मिल सकता है, जैसे अभी आने जा रहा है x डेल u डेल x, y डेल u डेल y, z डेल u डेल z माइनस 3 tan u। तो एक बार आपको प्रूफ ये भी मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम उसके मन में आया कि थोड़ा चेंज सा कर दे, बच्चों को थोड़ा अलग से लगना चाहिए क्वेश्चन, तो इस 3 tan u को इधर लाके लिख दिया। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, तो आप लिखते हैं सो फाइनली, या लिख देंगे फाइनली, आप लिख दीजिए फाइनली क्या आपको मिलता है, x डेल u ओवर डेल x, y डेल u ओवर डेल y प्लस z डेल u ओवर डेल z इक्वल्स टू, इस माइनस को इधर ले आइए, माइनस 3 tan u को, तो प्लस 3 tan u इक्वल टू 0। ये आपको क्या हो गया हमारे पास, ये हैंस प्रूव्ड हो, हैंस प्रूव्ड। ये तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या था और आपने इसके अंदर क्या किया, ठीक है। तो देखिए कैसे करें। ये आपको दिया गया था u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z, x की पावर 8, y की पावर 8 और z की पावर। तो स्टूडेंट पहली बात तो इस क्वेश्चन का डिफरेंस यही समझ लीजिए, 2 के प्लेस पर आप कितने वेरिएबल पर आ गए, 3 वेरिएबल। दूसरी बात डायरेक्टली होमोजीनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो आपको साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में उठाकर ले आए और आपने क्या कहा कि ये जो राइट हैंड साइड वाला है अब कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे आप लोग वाली प्रॉपर्टी से आप e की पावर u में लेकर गए थे, वैसे ही इनवर्स से आप इधर लेकर आए तो साइन। अब देखिए कितने ऑर्डर का होमोजीनियस है ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, x के प्लेस पर tx, y के प्लेस पर ty, z के प्लेस पर आपने tz। तो ये आपको मिला tx 2ty 3tz, अंदर भी रखा ही आया, ऊपर से t कॉमन, नीचे से अंडर रूट t की पावर 8 जो बाहर आकर t की पावर 4। अब देखिए t की पावर क्या मिली, -3, तो t की पावर -3 और साथ में क्या, वही फंक्शन लौट कर वापस आ गया जो आप लेकर चले थे साइन। तो यानी कितने ऑर्डर का होमोजीनियस फंक्शन मिला, ये -3 का। अब देखिए 3 वेरिएबल के लिए जो आपकी ये आइलर्स थ्योरम थी, तो हमने एक्सपेंड कर दी थी उसी समय कि जब 2 वेरिएबल के लिए है तो 3 वेरिएबल के लिए भी ट्रू। अब n की वैल्यू यहां रखी है आपने, लेकिन बात यह है कि अब u नहीं है, u के प्लेस पर कौन होमोजीनियस फंक्शन बना, साइन। तो आपने साइन u यहां रखा, यहां भी और यहां। अब फिर से वही बात देखिए, u किसका फंक्शन है, x, y और z 3 वेरिएबल का फंक्शन है, ना कि सिर्फ एक वेरिएबल का। तो फिर से वही, जब आपने थोड़ी देर के लिए इसको मन में x माना तो u को x मानकर किया तो साइन u का cos u, लेकिन फिर से वही बात, एक बार आपको u का x में और करना पड़े। जब y मान के किया तो एक बार u का y में और करना पड़े। ऐसे ही जब z मानकर किया u का z, cos u को आपने कॉमन निकाल लिया, इसके राइट हैंड साइड में ले गए तो -3 tan। स्टूडेंट एक बार ध्यान दीजिए, देखें यहाँ पर कि कई बार ऐसा भी प्रूफ आया है कि ये प्रूफ आपको यहीं तक दे दिया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, इस 3 tan u को इधर ले आए तो स्टूडेंट को लगा कि कुछ शायद नया क्वेश्चन बना दिया। तो नया क्वेश्चन कई बार नहीं बनता है, आंसर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाता है, कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो क्वेश्चन वही रहता है। तो इसलिए आपको एडवाइस भी किया जाता है कि जब आप एग्जाम में अपना कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को सही से देख लें कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कई बार हम जल्दबाजी में जैसा क्वेश्चन करके जाते हैं, एग्जाम में उसके जैसा कुछ मिला और हल्का सा उसके अंदर चेंज किया हम कराते हैं, उससे हमारा आंसर गलत हो जाता। तो देखिए इस बार 3 tan u को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर लिख दिया तो राइट हैंड साइड में 0 बन गया। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियसली, तो वो आपको कवर अप कराए हैं आइलर्स थ्योरम की। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपकी आइलर थ्योरम समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।